इससे पहले भी कई बार ये नारे लग चुके हैं। जी 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 और इस बार फिर आप कौंसिल इलेक्शन में इसी नारे के साथ आए। नहीं, क्या वजह है सर? 6 महीने का उन्होंने कहा था गडकरी साहब ने कि हम 6 माह के अंदर जो है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी देंगे, अब तक नहीं हो पाया। देखिए ये बात, यूटी को तो हम तब भी लेके चल रहे थे, अब भी लेके चलेंगे और हमेशा लेके रहेंगे। देखिए ना, अब जहाँ लोग ये कहते हैं कि गडकरी जी ने 6 महीने में यूटी देंगे करके, यूटी देना इतना आसान तो है नहीं कि 6 महीने में दे सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे भी देते हैं, इसको स्टेट असेंबली में पास करना पड़ेगा, जो आप समझते हैं कि इतना आसान नहीं है करके। कुल मिला के ये एक अधूरा ख्वाब है सर। हाँ, ये अधूरा तो नहीं कहेंगे, मेरे ख्याल से हम इस पर लगे हुए हैं और वो दिन दूर नहीं है। मेरे ख्याल से हम लद्दाख को यूटी दिला के रहेंगे। अगर कोई पार्टी, नेशनल पार्टी है जो लद्दाख को यूटी देना चाहता है तो वो बीजेपी है। मैं तो ये समझता हूँ गडकरी साहब ने कम से कम ये तो कह दिया कि हम देंगे करके, और कांग्रेस के किसी लीडर ने आज तक ये नहीं कहा कि हम लद्दाख को यूटी देंगे करके। कांग्रेस के लीडर ने कहा सर हम धोखा नहीं देना चाहते हैं आवाम को, क्योंकि जो यूटी है वो एक सेक्युलर नारा लगाकर या एक सेक्युलर पार्टी के बैनर के नीचे मिल सकता है। एक नॉन सेक्युलर पार्टी, उन्होंने बीजेपी की तरफ इशारा किया, नॉन सेक्युलर पार्टी जैसे आप जानते हैं आज जो लीडर कांग्रेस में है वो यूटी का नारा लेके पहले यूटी ही बना था ना, यूटी को तोड़ के कांग्रेस में गया है। तब क्या उनको पता नहीं था कि यूटी नहीं मिलने वाला है? लेकिन वो तो ये भी कहते हैं सर कि आप लोगों ने पूरे यूटी को बंद करके पैक करके जो है बीजेपी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ हम यूटी को लेके बीजेपी में गए थे। अच्छा सर, ये जो नॉमिनेशन वोटिंग राइट्स का मसला है, जी जी, करगिल में इस पर कांग्रेस विरोध कर रहा है जी जी कि ये वोटिंग राइट्स खत्म होने चाहिए। संफेल साहब ने भी कहा कि ये लॉ नहीं है बल्कि इसको एसआरओ के तहत बाद में बनाया गया है, जबकि नॉमिनेटेड काउंसलर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को है। सिरिंग दोरजे साहब लगरुक जो आपके मिनिस्टर भी हैं, आपकी पार्टी के हैं, उन्होंने भी करगिल में अभी कुछ महीना पहले एक इंटरव्यू में कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वोटिंग राइट्स दिया जाना नॉमिनेटेड काउंसलर्स को। आपका क्या स्टैंड है? देखिए ना, अगर वोटिंग राइट दिया तो किस गवर्नमेंट ने दिया? इसी गवर्नमेंट ने तो दिया, कांग्रेस गवर्नमेंट और एनसी गवर्नमेंट ने। आज वही लीडर बोलते हैं कि हमें ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके। हम तो ये कहेंगे अगर किसी ने दिया भी है तो उसी गवर्नमेंट ने दिया है, तो फिर चलने दीजिए, इसमें क्या खर्च है? इसमें पीडीपी शामिल थी सर, आपकी इस वक्त हरीफ है, और उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पीडीपी वाले जो सर आपके लिए मुहिम चला रहे हैं लेह में, क्या ये सच है? मुझे नहीं लगता है। अगर पीडीपी वाले हमारे लिए मुहिम चलाते तो अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं करते। तो मतलब उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान दुरुस्त नहीं है? जहाँ तक मुझे लगता है ये तो एलिगेशन लगता है। अच्छा सर, एक और अहम इशू सर जो लेह को लेकर है सर, खासकर कहते हैं कि लद्दाख में अभी स्पलबर साहब ने कहा कि आरएसएस का इन्फ्लुएंस इतना है जी, और संफेल साहब ने कहा कि जो महाराष्ट्र में हमारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी है जी, वो घर वापसी के नारे से उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ, और अब आरएसएस की शाखाएं बनी हैं लेह में, आरएसएस के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, खासकर बीजेपी और आरएसएस को। उन्होंने कहा कि ये एक सिक्के के दो पहलू है, तो आप इस चीज़ को कैसा देखते हैं? ये तो बदनाम करने वाली बात है सर। आरएसएस तो आज से नहीं, आज से 20 साल पहले भी लद्दाख में थे और करगिल में थे, हर जगह है आरएसएस अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ चलाते हैं। बीजेपी हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए आरएसएस का कोई रोल नहीं है इलेक्शन में सर? बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिएगा, आप कहीं ऐसी जगह बताए जहां आरएसएस ने हमारे साथ दिया है, आरएसएस ने प्रचार किया करके। अच्छा, जो नेशनल इश्यूज है सर, खासकर ये जो बीफ का इशू निकला अभी कुछ दिन पहले, उसके बाद ये जो घर वापसी का इशू निकला, लव जहाद का इशू निकला, ये सारे इश्यूज आपके कौंसिल इलेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगे सर? मुझे लगता है ये बीफ, जहाँ तक बीफ का इशू है, लद्दाख में आज तक भी प्रॉब्लम नहीं रहा, तो आज भी ऐसा कोई इशू नहीं है, अनलेस इसको कोई इशू बना के बड़ा चढ़ा के लिया नहीं जाए। ये तो मुझे नहीं लगता है क्योंकि। और जो दूसरे इश्यूज जैसे घर वापसी का इशू है, घर वापस, तो ये सारे इश्यूज रिफ्लेक्ट करेंगे सर? बीजेपी को नुकसान होगा इन इश्यूज से? मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। ये तो इम्पोर्टेंट इश्यूज है जो लद्दाख में लाना चाहते हैं, हम तो ऐसे चीज़ों को कभी इनकरेज नहीं करेंगे। अगर कोई भी इस तरह के मुद्दे निकालते हैं नेशनल लेवल पे भी, तो आप उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप चाहते हैं कि लद्दाख का जो सेक्युलर एक क्रेडेंशियल है जो है ये तो रहना, वो बिल्कुल बिल्कुल हमके लद्दाख, यही तो है हमारा मुद्दा है कि लद्दाख की सेक्युलर जो आज तक रहा है, एक मिसाल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, इसको हम बरकरार रखेंगे। और हम बीजेपी में जितने भी हम जो मेजॉरिटी बुद्धिस्ट लीडर्स है, हम इसको बिल्कुल कभी नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे ये यहाँ पे
चीज़ें वोटें नहीं। आपका हिंदुत्व के बारे में क्या आइडिया है सर? क्योंकि इन्होंने कहा कि इनके पास हिंदुत्व के अलावा कुछ देने को कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से ये सब तो कहने वाली बात है। हिंदुत्व क्या है? देखिए ना, आज तक लद्दाख में हम लोग जैसे बुद्धिस्ट और मुसलमान हैं या लेह और करगिल वाले हैं, हम भाई बहन हैं, आपस में रिश्तेदारी है। फेस्टिवल होता है या कोई बुद्ध होता है, जिसमें मेरे ख्याल से मुस्लिम और बुद्ध बराबर का शरीक होता है, रिश्तेदारी है। मेरे अपने आइडियोलॉजी यहाँ फिट नहीं है। बिल्कुल फिट नहीं। सर, आप कौंसल इलेक्शन में फ्यूचर को कैसे मतलब आप देखते हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में जो न्यू लद्दाख मूवमेंट बनी है जी, क्या अगर आप मान लीजिए कम आती है आपकी सीट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि आप कितना क्रॉस कर सकते हैं, आपका कितना इस वक्त टारगेट है, और अगर कम आने की सूरत में क्या आप किसी तीसरी पार्टी देखिए NLM या PDP सबसे पहले तो हम 24 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि आज के डेट में 24 के 24 नहीं तो 20 हमारा आ जाना चाहिए। तो हमें कोई शक नहीं है कि किसी पार्टी से मदद लेने की हम अपना गवर्नमेंट बनाएंगे। देखिए साहब, दूसरी बात, अगर हमारा कोई ऐसा ज़रूरत पड़ गया तो हमारा ये जो PDP है ही है, जिनके साथ हमारा स्टेट में अलायंस है, तो किसी थर्ड पार्टी के जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे अपने दोस्त बैठे हैं, तो PDP से आप हाथ मिलाएंगे सर? बिल्कुल, PDP तो हाथ मिलाए हुए हैं, इसमें मिलाने की क्या बात है सर। स्टेट में हमारे कोलिशन गवर्नमेंट है। अच्छा सर, एक आप पे एलिगेशन आपकी पार्टी पे ये लगता है सर कि अभी जो 20 करोड़ रुपये जो दिए गए हैं सैलाब मुतासरीन के लिए, फ्लड इफेक्टेड लोगों के लिए लेह में, उसको लेकर हिल काउंसिल में प्रोटेस्ट भी हुआ था सर। हिल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर थे जो प्रिंसिपल साहब थे, उनकी क़यादत में। तो सर उन्होंने कहा था कि ये जो अमाउंट है ये एक इंसल्टिंग अमाउंट है लेह के लिए। तो आपको लगता है कि ये काफ़ी है इतना जो दिया गया है लेह को, या फिर ये नाइंसाफ़ी हुई है लेह के आवाम के साथ? नहीं, मैं तो ये नहीं कहूँगा नाइंसाफ़ी हुआ है, मगर ज़रूर कम है। देखिए ना, जितना नुकसान हुआ है उतने के लिए 20 करोड़ कम है। मगर हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और हमें जितना भी नुकसान हुआ उसका पूरा भरपाई होगा और गवर्नमेंट हमें देंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया इतने टफ शेड्यूल के बावजूद, और आपने सीधी सीधी बात की, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।